मेरा पहले दूध लगभग 33 रुपए, 32 रुपए ऐसे आता था। फिर धीरे-धीरे लगभग 42 रुपए, 43 रुपए, 44 रुपए तक ऐसे आ रहा ये है। सब बातों का हम विश्वास नहीं करते थे। हमारे दूध का रेट 24-25 रुपए पे आ गया था। हाँ, एक बार आप बताए 24-25 रुपए आ गया। इसके खिलाने से हमारा 36 रुपए, अभी 3-4 दिन ही खिलाए थे, 36 रुपए तक पहुँचा है। मतलब शुरू में कोई 24 पहले बोलता था ना कि 10 रुपए बढ़ गया, तो हमको लगता था कि पगला गया है कि 10 रुपए कैसे बढ़ जाएगा। हम भी आपसे कहते हैं ना कभी हमको रुपए तो मेरा बढ़ गया। हमने वीडियो साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों हम आ गए हैं चंदौली जिले के बसगावा गांव में और आज चौपाल पे चर्चाएं होंगी। कुछ पशुपालक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये युवा हैं और युवा वर्ग जब किसी काम को करता है तो बड़े मेहनत और लगन से करता है। और कैसे डेयरी की शुरुआत करें, कहाँ डेयरी फेल होती है, इन काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम चाहेंगे सबका परिचय ले लेते हैं एक बार। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। गोलू सिंह राजपूत नाम है सर। जी। गांव बसगावा। जी, कब से पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हैं? 2 साल हो गया। 2 साल से कर रहे हैं। सर का परिचय लेते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, शिवम सिंह, ग्राम बसगावा, पोस्ट टिकौरा, जिला चंदौली। और ये तो आप लोग के परिचय के मोहताज नहीं होंगे, इनका चैनल भी वीडियो भी हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। ऑनर है घरवार डेयरी मालिक के। इनके मुख बिंदुओं से इनका परिचय ले लेते हैं। अजय सिंह, घरवार डेयरी, सुनौली। जैसे यहाँ जो भी लोग बैठे हैं पशुपालक ही हैं, सारे लोग जो है कि पशुपालन से जुड़े हुए हैं। बहुत से युवा भटक रहे हैं सर, और बहुत से युवा जो है कि मोटिवेट होकर डेयरी फार्मिंग से डेयरी फार्म को ओपन भी करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। कुछ लोग चलाते भी हैं और कुछ ही दिनों में बंद भी हो जाती है डेयरियाँ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत करें। आपसे ही शुरू करते हैं। मैंने कि लोग क्या है कि स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो खैर बस पैसा के लिए आना है, बस तुरंत डे वन से पैसा कमाना चालू कर देना है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप इसके लिए समय देंगे तब ये आपको पैसा देगा, और समय नहीं देंगे तो इससे पैसा नहीं, लॉस ही करके जाएंगे। जो लगाएंगे वो भी जाएगा और घर में रखें वो भी जाएगा सब। इससे अच्छा कि पूरा पेशेंस के साथ आए और बैकअप बना के आए। ऐसा नहीं कि नहीं अब डे वन से ही इसका पैसे से हमको घर चलाना है, सब करना है, तो इससे नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बैकअप के साथ आना है, पूरा प्लान होना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ आना है। अच्छा फीड, अच्छा ब्रीड, अच्छा सीमेन लगाना है। आपको समय देना है, कम से कम 3 साल समय देंगे, उसके बाद आपको पैसा दिखने लगेगा। जो पैसा लगाएंगे उसका डबल होने लगेगा धीरे-धीरे, और पेशेंस के साथ ही करेंगे तभी होगा, और पूरा प्लान होना चाहिए उसके लिए। कैसे, मतलब कितने गायों से इस शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करें? मेन ये है, देखिए वो तो आपकी क्या है, जो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने बजट के साथ करना चाहते हैं। जी। अगर आपका प्लान 5 गाय का है तो स्टार्टिंग में 2 गाय लाइए, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर 2 गाय लाइए। जब 3 महीने बाद 2 गाय लेके आ रहे हैं तो पहले 2 गाय लाए वो कंसीव बोलते सीमन लेनी चाहिए, इसका यही होना चाहिए। जी। अगर नहीं हो रही तो आप जानिए कहीं फेल हो रहे हैं। जी, जी। और दूध के पीछे मत भागिए, नहीं कि दूध हमको ज़्यादा उसके लिए अच्छा फीड होना ज़रूरी है। फीड अच्छा नहीं रहेगा तो मार्केट में ऐसे-ऐसे फीड आ गए हैं कि आज खिलाओ कल सुबह दूध बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से तुरंत के लिए तो प्रॉफिट दिखता है, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो उसके लिए बहुत बाद में लॉस दिखने लगता है। आपका पशु कंसीव नहीं करेगा, बीमारी आएगा, थनैला आएगा, बांझपन का शिकार हो जाएगा आपका पशु, तो उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाएँगे, उसके बाद आप लॉस में जाने वाली है। तो प्लान के साथ करिए अच्छा से, और अच्छा फीड यूज़ करिए। अभी तो मार्केट में भी कृषि पालक फीड भी आ गया है, तो जैसे बिहार में पहले था, अभी यहाँ यूपी में भी आ गया है, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट वाक़ई बहुत अच्छा है। कितना दिन हो गया सर आपको? अभी तो हम लोग 10-15 दिन यूज़ किए हम लोग, जी। तो ज़्यादा तो नहीं। देखिए अब हम लोग को अभी इसे सबसे पहला असर जो हम लोग दिखा है फैट एस्टिमेट में दिखा है। हमारे गायों का कम से कम 7-8 रुपये लीटर पे, प्रति लीटर पे दूध का रेट बढ़ा है हमारे यहाँ, और दूध भी अच्छा दे रहा है पशु। मेन है कि जो राशन जैसे जो फार्मूलेशन होता है, जैसे कि 1 किलो दूध पे 500 ग्राम देना है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम लोग खिलाते हैं, तो वो सेम दूध वैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि राशन ज़्यादा दे रहे हैं, दूध कम दे रहा है पशु। जी, जी। नहीं, जितना राशन दे रहा है उसके हिसाब से दूध दे रहा है पशु। पशु में गोबर अच्छा हो रहा है, गोबर में जैसे दाना-वाना नहीं आ रहा है। तो अच्छा फीड का चयन करिए, अच्छा ब्रीड भी करिए, तो डेयरी में प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। कम से कम बताया सर कि हमारे दूध का रेट बढ़ गया, दूध इंक्रीज हुआ। तो जैसे कहते हैं कि लोग गाय को थनैला हो रहा है, तो ये सब चीज़ें रूमेन से रिलेटिव होती हैं। अगर आपका पीएच डाउन है तो रूमेन गड़बड़ है तो थनैला ज़रूर होगा आपकी गाय। तो जैसे इसका गोबर-वोबर कैसा हो रहा है? रूमेन लीवर। देखिए उसमें पहले हमें बताया ना कि दूध के पीछे जाएँगे, तो दूध देने वाली, तो इससे बहुत दूसरा भी फीड है, इससे ज़्यादा दूध देगा पशु। जी। तो दूध के पीछे नहीं जाना। आप देखिए पशु हेल्दी रहेगा, साल में 1 बार बच्चा देगा, तो आपका वो दूध जैसे 20 नहीं 18 लीटर ही दे, लेकिन वो उससे भी आप बेनिफिट में रहेंगे। लेकिन साल भर में अगर ज़्यादा दूध निकालने की जगह पता लगा कि साल में 2 साल में बच्चा दे रहा है पशु, तो 1 साल खिलाएगा कौन? तो सबसे बड़ा लॉस यही है। अच्छा फीड है इसमें, जो प्रोडक्ट में है,
जो मिनरल जो है ना बहुत अच्छा पड़ा है, और उसके बाद एक्स्ट्रा में हमको कुछ देना नहीं है। पशु सबसे बड़े पशु इतने चाव से खा रहे हैं इसको जी कि कोई इतने गर्मी में भी हम लोग खिला रहे थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं कि ऐसा पशु चारा छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। खाने के लिए भी अच्छा है। क्या ज़्यादा फीड में क्या होता है कि जब दूध बढ़ेगा तो फैट एस्टम डाउन होगा। इसमें दूध बढ़ रहा है तो फैट एस्टम भी बढ़ रहा है। मतलब दूध के साथ साथ आपके दूध का रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे कि गांव के लोग ज़्यादातर अक्सर डेयरियों पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि रिटेल करना बड़ा मुश्किल होता है गाँव में। वो रिटेल नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और आसान होता है, वो डेयरी पे ले गए अपना पूरा का दूध पलट दिए और उनका एक वाजिब रेट मिल जाए तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। किसान मार खाता है रेट से, फैट एस्टम नहीं आ रहा है, रेट कम आ रहा है, तो ये अगर कहा जाए तो एक बेहतर विकल्प है पशुपालकों के लिए। जैसे हम लोग के क्षेत्र में ये है कि डेयरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। डेयरी का रेट भी अच्छा है। अभी अमूल भी आ गया हम लोग के साइड में, मोमार्क है, काशी है, बाकी प्राइवेट डेयरियाँ भी हैं। तो रेट दूध का रेट बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हम लोग फैट एस्टम की दिक्कत कर रहे थे। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि कृषि पालक आने से ये प्रॉब्लम हम लोग की दूर हो जाएगी। रेट के लिए जैसे अभी हम लोग नॉर्मल में जैसे गाय का दूध हम लोग 40-45 रुपए लीटर बेच रहे हैं डेयरी पे हम लोग। जी तो नॉर्मल जैसे दूसरे कहीं कहीं ले जाना, ट्रैवलिंग कराएँगे, उसका सब चार्ज लगेगा, एक आदमी रखना, अभी उससे अच्छा है समय भी लगेगा। जो समय हम उसमें देंगे उससे अच्छा है कि हम लोग उसमें 2 गाय और बढ़ा के काम करें उसके लिए। जी। तो डेयरी हम लोग डेयरी ठीक है, डेयरी के लिए हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। बाकी हम लोग लोकल सेल करके ऐसे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएँगे। अब थोड़ा सा हम चलेंगे गोलू सिंह राजपूत जी, कब से सर आप पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए? 2 साल हो गया सर। 2 साल से आप जो है कि जी थोड़ा-सा इधर आ जाइए लाइन का से थोड़ा-सा बढ़िया से। 2 साल से आप जुड़े हुए हैं। जी सर। कितने जानवर हैं? 6 6 जानवर आपने कर लिया 2 साल के अंदर। जी। चुनौतियाँ कहाँ-कहाँ आई? दिक्कतें क्या-क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा-सा वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर देखिए, चुनौतियाँ कहीं नहीं है, इस काम में 2 लोग को होना ज़रूरी है। जी, अकेले मतलब कहीं आना-जाना, 2 लोग रहेगा तो काम अच्छा से चलेगा। पशुपालन में जैसे भूसा का हो गया सिस्टम, पहली ज़रूरत भूसा वाला जो सिस्टम है, घर और बढ़िया बनवा दें, पहले जितना बनाना उससे ज़्यादा भूसा का व्यवस्था करें, मतलब चारे का। भूसा का जो चारे का स्टोर रूम है पहले हाँ, तैयार कर लें। सबसे ज़्यादा करें। जी, भूसा रहेगा तो पशु ज़्यादा रख सकते हैं, ज़्यादा खिला सकते हैं। जी। हाँ, यही सर। और सर जैसे आपने कृषि पालक का एक पूरा ट्रांज़िशन आप ले आए थे हमारे यहाँ से। क्या फीडबैक है थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए? सर बहुत बढ़िया है, चमक आ गई है उससे। अभी बच्चा दिया है या नहीं दिया है? बच्चा नहीं दिए अभी। अभी समय है उसको बच्चा जी, देने जी में। सर। 1 बोरी आपने खिलाया है। हाँ सर। आगे प्लानिंग है 1 बोरी और खिलाएँगे। जी सर। कितना दूध देती है गाय आपकी? 10-12 लीटर दूध दी थी। 10-12 लीटर पर टाइम का दूध देती है। हाँ, पर टाइम। साथियों यहाँ आने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग जो है कृषि पालक फीड तो खिला ही रहे हैं, साथ में ट्रांजिशन फीड भी चला रहे हैं और कुछ लोगों की गाय बच्चा भी दी है। फ़ायदे क्या-क्या हुए उनके भी बारे में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। जैसे गोलू सर की जो गाय है वो अभी बच्चा नहीं दी है। थोड़ा-सा हम अ, सर से भी बात कर लेंगे और इन्होंने भी ट्रांजिशन फीड खिलाया है और उनकी गाय बच्चा दे दी है। थोड़ा-सा इसकी जर्नी के बताइए, ट्रांजिशन होता क्या है? क्यों जो है ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? हाँ, सबसे पहले सर जो कृषि पालक फीड है, इसमें पहले जो पीली बोरी आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पहले से 2 गाय लग रही हैं, तो जब उनको हम खिलाना चालू किए तो दूध तो बढ़ा ही, उसके साथ उसका जो फैट स्नैप है वो बढ़ा। जी। अच्छा दूध और फैट स्नैप के साथ-साथ उसकी बॉडी जो है, वो ग्रोथ कर रही है और उसमें काफ़ी शाइनिंग है। उसकी बॉडी जो है अगर देखिए और भी बहुत सारे फीड हैं जिसमें दूध बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। लोग लेकिन कहते हैं इसमें यह लोग कहते हैं कि जैसे हमारी गाय दूध दे रही है ज़्यादा, देखिए तो पतली होती जा रही हो रही है, है। वो हड्डी की तरह। हाँ, लेकिन इस फीड में सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि दूध और फैट स्नैप के साथ जो उसकी बॉडी की चमक है, पीएच है, ये सब चीज़ें अच्छी ग्रोथ हो रही हैं, सही सबसे लग रहा बड़ी। और टाइम पे कंसीव कर जा रही हैं। अगर जी। उनकी उनके अंदर अगर पावर है, वो सब चीज़ें मेंटेन है, तो टाइम पे कंसीव कर जा रही हैं। और ट्रांजिशन फीड है, अभी मेरी एक गाय 23 तारीख को बच्चा दी है, जी। 23 तारीख को, तो उसको मैं लगभग 18 दिन ट्रांजिशन दिया था, जी। 18 दिन ही दे पाया था। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ट्रांजिशन पीरियड कौन-सा पीरियड ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है? ट्रांजिशन पीरियड जो जब कोई गाय बच्चा देने से लगभग 1 महीने पहले 25 मतलब 21 दिन माना जाता है, तो मान लीजिए कि 21 से 30 दिन के आस-पास जब उसका बचा हो, तब आप ट्रांजिशन पीरियड मतलब स्टार्ट कर तो सकते मतलब हैं। कहा जाए तो 9 महीना पूरा होके जब हाँ, 8 8 महीना महीना पूरा कंप्लीट हो होके जाए। जब 9वें महीने में प्रवेश करती है तो उसको आप तो आप ट्रांजिशन ट्रांजिशन अच्छा ट्रांजिशन से फ़ायदा हमें 18 दिन में क्या मिला था जी। कि गाय जब बच्चा देने का सुबह में 5 बजे बच्चा देने के लिए वो हुई और लगभग 20-22 मिनट में 25 जी। मिनट जाते-जाते वो बच्चा कर दी गाय। 25 मिनट और जो उसकी जो जेर है, जी। वो गिराने में लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में एकदम क्लीन, ना कोई उसको सप्लीमेंट देना पड़ा, ना कोई कुछ देना पड़ा। अलग तो से उसको कुछ नहीं दिया नहीं जेर अलग से गिराने कुछ के लिए और 2 घंटे में नहीं। जेर गिरा दी। 2 घंटे में। अजय सिंह जी हैं, इनके भी चाचा जी को हमने दिया था। कितना कितना खिलाए थे वो? 1 बोरी शायद ना? एक बोरी खिलाए थे, वो भी 10-15 दिन खिलाए थे। जी।
तो उनका उनका क्या- सबसे बड़ा देखिए ट्रांजैक्शन जब से हम तो 5 साल हो गए डील करते हुए, ट्रांजैक्शन पहले नहीं देते थे तो मैक्सिमम हमारा पशु ना जेर फँसाता है इधर। जब से ट्रांजैक्शन हमने यूज़ किया है, बस इसी कंपनी का नहीं, किसी भी कंपनी का, तो ट्रांजैक्शन देने के बाद कभी भी हमारा जेर पशु का रुका नहीं। इस बार एक पशु को हम लोग नहीं दिया था, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि अभी बच्चा दिया पशु हमारा, जेर तो निकल गया, लेकिन तुरंत मिल्क फीवर में गया। फीवर हो गया। हाँ, मिल्क फीवर हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन जल्दी दे देने से ये फ़ायदा होता है कि आपका पशु जो बच्चा देगा ना, उसके बाद पीक पे भी बहुत जल्दी आता है। जी। जो पीक जो आएगा ना, उससे बहुत जल्दी आएगा। जो बच्चा देने के बाद बीमारियाँ होती हैं, जो तो मेटाबॉलिक जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपके तुरंत नहीं आएँगी। पशु आपका रिकवर कर जाएगा तुरंत। अगर नहीं ट्रांजैक्शन देंगे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है। जैसे मिल्क देखिए, मैं उसका भोगी हूँ। ट्रांजैक्शन नहीं देने से मिल्क फीवर हुआ, जितना मैं बचाया उससे ज़्यादा लॉस हो गया हमारा। तो इस ट्रांज़ैक्शन तो बहुत ज़रूरी है। 18 दिन में ही हमें फ़ायदा हुआ, चीज़ भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जैसे मिल्क फीवर या किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। भी नहीं आया, अच्छे ये से गारंटी बच्चा गाय दे दी और जेर अच्छे से गिरा दी और मतलब अभी तक आज 5 दिन हो भी गए, एकदम नॉर्मली बढ़िया से खा पी रहे, सब कुछ अच्छा है। यदि हाँ। जागरूक होकर इसका बेनिफिट लेंगे ना, हुँ। तो ये सब जो जितना जो प्रॉब्लम आ रही है ना, अच्छा जो नहीं यूज़ किए हैं, अगर एक बार यूज़ कर लेंगे, हाँ, एक बार तो वो समझ जाएँगे समझ कि नहीं चीज़ें ये अच्छी हैं। फिर भी है। हमारी बचत है इसमें, ये नहीं है उससे इसमें। चमक है भैया शरीर पे, शरीर पे उससे ला चमक है। दिखता है कि हम कुछ खिला रहे हैं। खिला रहे हैं। ये और दरुआ है, अच्छा ट्रांज़िशन से एक और फ़ायदा है। ट्रांज़िशन से देखिए उसका जो थन का ऑर्डर है, वो बहुत बढ़िया मतलब विकसित बहुत बढ़िया होता है वो। ऐसा मत जो आपकी गाय जैसे जो पिछले ब्यात में जितनी ऑर्डर बनाई है, उससे कहीं बहुत बेहतर बनाती है। बहुत बेहतर आपको देखने से लगेगा कि नहीं काफ़ी अच्छा ऑर्डर पे आई है और दूध में भी बढ़ती है। अगर मान लीजिए पिछले ब्यात में आपकी गाय 8 लीटर टाइम पे दी है, तो अच्छी अगर थोड़ी अच्छी गाय है और अच्छा मेंटेन किए तो सीधे 10-11 लीटर टाइम पे दूध देगी। मतलब पिछले ब्याज से दूध भी हाँ, आपका नेक्स्ट ब्याज बढ़ पीक आपको बहुत जल्दी आएगा। जी। और उसका पीक ऑर्डर वजन ऑर्डर क्वालिटी अच्छी आ रही है, बढ़िया वो सब कुछ थान सब अच्छा है। जैसे लोग बहुत से पशुपालक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो कहते हैं कि अरे यार हम सस्ता फीड खिलाएँगे, महँगा फीड नहीं खिलाएँगे। क्योंकि हमें इतना में ही मिल जा रहा है तो क्या ज़रूरत है महँगा फीड खिलाने का? द तो दर्श उनको क्या सलाह देंगे, क्या राय देंगे? दरअसल बात ये है कि जो सबसे सस्ता फीड जैसे बहुत सारे फीड हैं जो 1100, 1200, 1300 में आ जा रहे हैं। जी। तो जो लोग यूज़ करते हैं तो ब उसमें ख़ास तौर से यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और किसी मतलब जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालक हैं, उनको उतनी जानकारी होती नहीं कि कितने परसेंट इसमें यूरिया है, कितने परसेंट क्या-क्या सप्लीमेंट मिलाया गया है। अच्छा वो उनको देते हैं, दूध तो देती हैं गाय, लेकिन उसका बॉडी और बीमारी या प्लस कंसीव ना करना ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे कहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। आप थोड़ा अच्छा अगर चीज़ें देंगे तो उसका प्रॉफ़िट आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। अगर आप एक बार वो पशुआहार में से पहले क्या था कि गाय में जैसे एक प्रॉब्लम था। अभी वो प्रॉब्लम भैंसों में भी है। नहीं तो भैंस पहले एक सीमा लगा दिया तो कंसीव हो जाती थी, लेकिन गाय से ज़्यादा अब प्रॉब्लम भैंस में आ गई। तो ये सब क्या है, पशुआहार का ही देन है। अगर कहा जाए तो हर एक चीज़ का समाधान या हर एक चीज़ की क्या कहा जाए विकल्प तो फीड को ही माना जाता है। फीड हो गया मैनेजमेंट। अगर आप फीड बेहतर मैनेजमेंट फीड दे रहे हैं, बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्रीडिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो आपकी डेयरी कभी फेल होने वाली नहीं। नहीं। अच्छा डेयरी में सबसे मतलब मुझे अभी 3-4 महीने घर पे वो हुआ, ये समझ में आया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे आप ब्रीड अच्छी करें, शुरू से ही करें ब्रीड पे काम और फीड अच्छा रखें, मैनेजमेंट ठीक रखें। अच्छा उसमें एक चीज़ और है कि जैसे स्टार्टिंग में मेडिकल जो इनकी बीमारियाँ हैं वो आती हैं। अब उससे आपको सीखना है कि छोटी-छोटी चीज़ों सीखना है कि नहीं कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है कि ना बीमारी ना आए। जितना ज़्यादा आप बीमारी से बचा लिए, अपना मैनेजमेंट बढ़िया रखें, इन सब चीज़ों का नॉलेज बढ़िया रखें, तो आप सक्सेस होंगे। अगर नहीं उस पे काम कर पाए तो चीज़ें दिक्कत होती हैं। सबसे समय ज़रूरी देना चीज़ ये पड़ेगा, अपना समय समय। देना पड़ेगा, अपने समझना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं कि पूरे टोटल डॉक्टर के भरोसे हैं वो करेंगे। आप खुद समझिए, आप खुद करिए। चीज़ों को जब समझ जाएँगे तो चीज़ें अच्छी होने तो लगती कुल हैं। मिला-जुला के एक हम इसका वो लास्ट वाला ऑप्शन सारांश निकालते हैं। आप लोग हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? थोड़ा-सा अपना फीडबैक दीजिए। दर्शकों को यही कहेंगे कि हम भी बहुत सारे फीड यूज़ किए जिसमें से जब से कृषि पालक से यूज़ हम कर रहे हैं, तब से अभी तक की फीडों में सबसे बेहतर फीड ये है। अच्छा ये कहने के लिए नहीं है, एक बार आप यूज़ करिए, अगर अच्छा ना लगे तो फिर आप दूसरे फीड पे नहीं जाइए। आप करना जो यूज़ हाँ, कर लेगा वो छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़ वो सकता तो है। है। अब हम ले आए थे, आपको बताया, फिर आप यूज़ हाँ, किए मैंने हैं, फिर किया। धीरे-धीरे चीज़ें आपने समझ में रिजल्ट देखा है। हम भी देखे हैं एकदम। जैसे कृषि जैसे पालक मेरा पहले दूध लगभग ₹33, ₹32 ऐसे आता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लगभग ₹42, ₹43, ₹44 तक ऐसे आ रहा ये है। सब बातों का हम विश्वास नहीं करते थे। हमारे दूध का रेट 24-25 रुपए पे आ गया था। हाँ, एक बार आप बताए 24-25 रुपए आ गया। इसके खिलाने से हमारा 36 रुपए, अभी 3-4 दिन ही खिलाए थे, 36 रुपए तक पहुँचा है। मतलब शुरू में कोई 24 पहले बोलता था ना कि 10 रुपए बढ़ गया तो हमको लगता था कि पगला गया है कि 10 रुपए कैसे बढ़ जाएगा। हम भी आपसे कहते हैं ना कभी कि हमको 7 रुपए तो मेरा बढ़ गया। हमने वीडियो देखा है बहुत है पुराना, जिसमें बोल रहे हैं कि 13 रुपया बढ़ गया तो हम पगला गया कि 13 रुपए कैसे बढ़ता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारी आंखों से 11 रुपए तक हमारा रेट बढ़ा है। तो ये फीड अच्छा है, इसके साथ जुड़ेंगे लोग, लंबा जाएँगे और डेयरी में लॉस नहीं होगा, ये तो है। जैसे आपने बताया कि मेरा दूध पहले ₹24 आता था, तो क्या ₹24 दूध बेच के अगर कोई
डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उसके अगर लिए नहीं, कहा जाए तो पशुपालक पूरा एवरेज कम से जान लीजिए कि मिनिमम 40 ₹40 एवरेज आना चाहिए। कम से कम। आप अधिक कैसे भी हाँ, आप कैसे भी अच्छे 50 बेच भैया लीजिए, 60 एक बेच किसान लीजिए। हमारे डेयरी पे आए थे, उनका दूध 44 रुपया लीटर आ रहा था, 45 रुपया। अब वो 1700 का ही दाम बता रहे थे, पशु आहार का नाम नहीं बताया, वो पढ़ नहीं पाए, कहीं जी, से जी। लाए थे कहीं से। जी। वो बता रहे हैं उसे खिलाने से फायदा हुआ 60, 52, 55 से ऊपर ही आ गया। अरे आएगा पक्का बोल मतलब रहे हैं रेट हफ्ते दिन से रेट मैं दे उनका रहा हूँ। बढ़ा। अब ये बता नहीं पाए, जो सही बात है वो मैं बता रहा हूँ। डेयरी में 1700 रुपया का नाम ले रहे थे। अरे जी। ये जब गायों का फैट 4.5 आ रहा है, वो विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। 4.5 फैट 8.5 इतने पैसे आ रहा है। जी। नहीं तो जो फैट आ रहा था 2.5 फैट 3 फैट ऐसे आ रहा था, अभी 4.5 फैट पहुंच गया। अगर कहा जाए साथियों तो पशुपालकों के लिए एक बेहतर विकल्प है। एक बार आप भी ज़रूर इसको यूज़ करिए, रिज़ल्ट आप खुद बताएँगे, अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये यहाँ जो भी लोग बैठे हैं सभी पशुपालक हैं और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।